हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 22 ऑफ मार्च कैसा जाएगा। ये होने वाला है सारी राशियों के लिए, सन, मून एंड राइजिंग। तो आप अपने तीनों साइंस को भी देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ सप्रेशन। आप कहीं ना कहीं दूसरों का बोझ अपने ऊपर बहुत ही अच्छे से लेते हुए दिख रहे हो। इट्स लाइक आपकी ये बेस्ट हॉबी है कि दूसरों का बोझ अपने ऊपर लूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। और मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा थक भी चुके हो, एग्जॉस्ट भी हो रहे हो। आपको पता भी है कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, तब भी आप कुछ अननेसेसरी बर्डन लेते हुए दिख रहे हो जो आपको बिल्कुल भी रिक्वायर्ड है ही नहीं। ओके, लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ड्रीम। आपकी कोई ड्रीम है, स्पेसिफिक ड्रीम है जो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एफर्टलेसली अब ये पूरी होगी। किसी चीज़ में बहुत एफर्ट्स लग रहे थे, ठीक है, आपने पहले इसी स्पेसिफिक ड्रीम में बहुत एफर्ट्स डाले थे, बट आप देखोगे कि जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते थे मैनिफेस्ट करना, या ये विश हो जो मेरी पूरी हो, ये चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से आपको मिलने वाली है। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग। इमोशनली बहुत ज़्यादा लोनली फील कर सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ बाहरी चीज़ों का सपोर्ट ले सकते हो, बट वो चीज़ें भी आपको रियलाइज़ होंगी कि दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ नॉट हेल्पिंग यू। ओके, किसी का सपोर्ट तो आप डेफिनेटली ले रहे हो और वो चीज़ आपको हेल्प भी कर रही है, बट ऑल्सो यू हैव टू रियलाइज़ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर ही हैं। आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो और किसी के पास नहीं है, जो आप ही के पास हैं। सो थोड़ा सा आपको उस चीज़ पे फोकस करने की नीड है rather than on external help. Okay, let's see कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ऑर्डनरीनेस। कैंसेरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को ना बहुत ही ऑर्डनरी वे में लेके जा रहे हो जो आपको लेके जाना नहीं चाहिए। ओके, इट्स लाइक आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है कुछ चीज़ों को लेके, और आप उन चीज़ों को इतना लाइटली लेके जा रहे हो। आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि कुछ गलत है ही नहीं, या कुछ हो ही नहीं रहा, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कुछ ऐसी चीज़ को ऑर्डनरी लेना जिसको आपको ऑर्डनरी नहीं लेना चाहिए। तो ये आपको सोचना है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में किस चीज़ को इतना ज़्यादा नॉर्मली या लाइटली ले रहे हो। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पोस्टपोनमेंट। लियो के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा सा एक वो वाली चीज़ फील हो सकती है कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, ठीक है। इट्स लाइक कि थोड़ा सा दूसरों की थाली में घी अच्छा लग रहा है आपको, इस टाइप की एक फीलिंग कहीं ना कहीं आ सकती है। इस टाइप का एक थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं बन सकता है। और दूसरा एक मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि अगर आपको सामने वाले की थाली में घी अच्छा लग भी रहा है तो उस चीज़ को इंस्पिरेशन के जैसे यूज़ करो। बिकॉज आपके साथ क्या हो रहा है, आप किसी और की सक्सेस को देख रहे हो लेकिन आप अपनी सक्सेस पे वर्क नहीं कर पा रहे हो। तो किसी और की सक्सेस को देख के आप मोटिवेटेड फील करो, इंस्पायर्ड फील करो, एटलीस्ट उसमें आप एक्शन ओरिएंटेड बनोगे। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ गिल्ट। कंप्लीट आपके अंदर किसी बात का गिल्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत कुछ गलत कर दिया, आपने कुछ बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस ले लिए, आपने किसी को बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया, या आपने अपने आप के साथ गलत होने दिया। तो बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं सरफेस लेवल पे आ सकते हैं। किसी की एग्जिस्टेंस को लेके आपके अंदर कुछ रियलाइजेशंस हो सकते हैं। या बेसिकली कुछ ऐसी गलतियों पे रिग्रेट होना या गिल्टी फील करना इज़ व्हाट आई कैन सी। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ इनर वॉइस। कहीं ना कहीं लिब्रा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो इस टाइम पे गट फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो रखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपकी जो भी आपकी गट फीलिंग बोले, किसी से पूछने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जो आपकी गट फीलिंग बोल रही है उस चीज़ को कम्प्लीटली आपको फॉलो करने की नीड है। ओके, बिकॉज आई डू फील कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी इन दो आंखों से नहीं दिखेंगी या समझ नहीं आएगी। बिकॉज हर चीज़ जो हमें दिखती है उसके पीछे वही सच हो वो ज़रूरी नहीं होता, राइट। वैसे ही अपनी गट फीलिंग को आप समझोगे, सुनोगे, तो आप चीज़ों को बियॉन्ड 3D देख पाओगे। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ मास्टर। स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन चल रहा था या चल रहा है, एंड वो आपने ऑलमोस्ट सीख लिया है या उस स्पेसिफिक पैटर्न को आपने मास्टर कर लिया। इट्स लाइक बार बार आपके साथ एक ही चीज़ हो रही थी, एक ही लूप में आप फंसते थे, एक ही पैटर्न में आप फंसते थे, लेकिन अब आपको उस पैटर्न को रिपीट करने का कोड जो है वो क्रैक हो गया है कि वो क्यों पैटर्न रिपीट हो रहा है, एंड दैट वाज समथिंग जो आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन भी चल रहा था या चल रहा है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। धनु राशि के लिए आई वुड से कि आपका जो इस टाइम नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी जो एनर्जी होगी वो ऐसी होगी कि आपका पूरा फोकस सिर्फ इनवर्ड होगा, ठीक है। आपका फोकस बिल्कुल भी बाहर होने नहीं वाला। आप थोड़ा सा नम फील कर सकते हो या स्टोन्ड फील कर सकते हो, इन द सेंस कि आप इतना इमोशनली चार्ज नहीं होने वाले हो, इमोशनली एक्टिवेटेड फील नहीं करोगे इतना ज़्यादा, ओके। बहुत ज़्यादा सेंटर्ड अप्रोच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कॉन्शियसनेस का जो कार्ड है, ये बुद्धा का कार्ड है, तो बुद्धा की जो एनर्जी है वो पूरी सीधा उनकी थर्ड आई पे है, बाकी पूरी एनर्जी इट्स कम्प्लीटली लॉस। सो इस टाइप की एक एनर्जी फील हो सकती है। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ राइपनेस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब टाइम आ चुका है आपका कि आप अच्छे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में आपको मिलें, आपको अच्छा आउटकम मिले, बिकॉज किसी चीज़ में आपने बहुत या तो वेट किया है, बहुत पापड़ बेले हैं, तो वो राइपनेस वाला टाइम आ गया है कि जिसमें आपने जो भी मेहनत की है उसके फ्रूट्स अब आपको मिलने वाले हैं। वो जो फल है वो फाइनली अब पक चुका है और एनी टाइम सून आपको आपकी ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मोरालिटी। एक्वेरियस के लिए जो मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो मुझे एक ये चीज़ लग रही है कि जैसे ना किसी ने आपकी बोलती को बंद कर रखा है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे जो लोग हैं या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, आपको एक सर्टेन वे ऑफ लिविंग ही फॉलो करना है, आपको एक सर्टेन ट्रेडिशन ही फॉलो करना है, आप उस ट्रेडिशन से निकल नहीं सकते। तो एक लैक ऑफ फ्रीडम है जिसकी वजह से आप जो चीज़ें करना चाहते हो, जो चीज़ें बोलना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो आप कर नहीं पाते। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो थ्रोट चक्र है ना वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, ओके। एंड जब वो थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है हम चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और आप में से काफ़ी लोग इंट्रोवर्ट्स भी हो सकते हो। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ सॉरो। पाइसेस के लिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर एक वो कंप्लेन हो सकती है कि जो टाइम है ना वो भागता जा रहा है, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए एक एज फैक्टर हो सकता है कि इतनी एज हो गई तो शादी होनी चाहिए, इतनी एज हो गई तो इतना करियर होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए। सो टाइम को लेके आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग उसमें रह सकते हो, टाइम को लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी रह सकते हो, डिसअपॉइंटेड रह सकते हो। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि टाइम इज़ जस्ट अ नंबर इन चीज़ों को लेके, या एज इज़ जस्ट अ नंबर, जिसको जब जो चीज़ मिलनी है वो उसको उस टाइम पे मिलेगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट all. So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें